नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि गाड़ी काट ये टू व्हीलर है। टू व्हीलर काटने के लिए या स्क्रैपिंग करने के लिए कौन कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हम लोग के पास सवाल आते रहता है, ये खासकर टू व्हीलर के लिए। और यूपी से ज़्यादा ही आता है कि किस तरीके से इसका लाइसेंस मिले और कैसे वो काम करें। तो देखिए, टू व्हीलर के लिए अभी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं निकाला है जैसा फोर व्हीलर के लिए है। वैसा टू व्हीलर के लिए अभी कोई इस तरीके से स्पेशलाइज्ड आइटम नहीं है। मगर फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं स्क्रैपिंग का, तो दो तीन चीज़ आपको मेंटेन करना चाहिए और कुछ काम आपको पहले से करके रखना चाहिए ताकि आप इसका काम कर लें। सबसे पहले तो आप जो है अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर रखें, चाहे पार्टनरशिप में करा कर रखें, चाहे इंटरप्राइज लें या शॉप एक्ट का लाइसेंस लें, ये एक ज़रूरी है। इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, मेंशन किया रहता है कि आप मान लीजिए अपने अनुसार मेंशन करवा सकते हैं कि आप टू व्हीलर गाड़ी कटिंग, स्क्रैप कटिंग, ये सब बिजनेस करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे। और फिर उसमें ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा सही होता है। और दो तीन जगह पे उसको कर भी सकते हैं, इसलिए फ़ायदा उसी में है। उसके बाद फिर उसके नाम से आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए, उद्यम का लाइसेंस लीजिए और फिर जो है अपना सेटअप आप अपने यहाँ पे चालू कीजिए। मगर सेटअप जब आप चालू कर रहे हैं तो देखिए कि अगर कोशिश कीजिए कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं जगह हो तो वो सबसे अच्छा होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आपको कहीं लैंड मिल जाए, वहाँ बना के काम कर रहे हैं। या इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं मान लीजिए किराए पे जगह मिलता है बहुत सारा, तो वहाँ पे भी आप रेंट एग्रीमेंट ले सकते हैं कंपनी के नाम से, जो कंपनी आपने बनाया है, पार्टनरशिप डीड जो आपने बनाया है उसके नाम से, और जो पार्टनर है उसके नाम से या कंपनी के नाम से। उसके बाद फिर उसका जीएसटी में भी मेंशन करवा सकते हैं। और फिर जो है वहाँ पे आप खरीदने बेचने का काम चालू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए वहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, कटिंग करके पार्ट्स अलग 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 जगह पे बेच रहे हैं, दुकानों में, करोल बाग में बेच रहे हैं, मेरठ के मार्केट में बेच रहे हैं, सहारनपुर के मार्केट में बेच रहे हैं, यही सब कुछ मार्केट है जहाँ पे पुराना पार्ट्स बिकता है और लोग वहाँ से खरीद के दुकानदार जो है ले जाते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। यही मेन फंक्शन होता है इसका। तो इसमें आपको जो कटिंग वगैरह आप करेंगे, मान लीजिए उसमें आप इलेक्ट्रिक का यूज़ ना करके जो गैस कटिंग होता है उसका आप यूज़ ज़्यादातर होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक से कटिंग करेंगे तो फिर आपको जो है कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन लेना पड़ेगा और अपने वहाँ पे कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बैठाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग गैस कटर का यूज़ करेंगे तो जो भी कॉमर्शियल गैस होता है उसको आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि मान लीजिए आपने जो घर का एलपीजी है उसी से कटिंग करना चालू कर दिया, तो अगर आप घर के एलपीजी से कहीं भी कटिंग करना चालू कर दें तो कभी भी आप पे उसका वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, आप पे पुलिस एक्शन ले सकती है, एसडीएम आपका एक्शन ले सकता है, आपके उसको जब्त कर सकता है। और उसके बाद गाड़ी का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने किससे खरीदा और इसका जो पार्ट्स अगर बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं। ये सब लाइसेंस ज़रूरी है। इसके अलावा गवर्नमेंट का और भी दो तीन लाइसेंस अगर मिल जाए, फायर का लाइसेंस ले लीजिए, पॉल्यूशन का लाइसेंस ले लीजिए लोकल में, और फिर अपना काम आप कीजिए। इसके बाद मान लीजिए बहुत सारा है, ई वेस्ट का लाइसेंस के लिए बहुत सारा प्लेस सर्टिफिकेट आता है स्क्रैप का, छोटा मोटा काम करने के लिए, तो वो सब भी एडिशनल आप ले सकते हैं ताकि आपका वैल्यूएशन कंपनी का बढ़े। लोगों की नज़र में अगर आप रिलायबल रहेंगे तभी धंधा होता है। अगर विश्वास नहीं रहा लोगों को आपके बिजनेस पे, तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कोई काम नहीं हो सकता। ये छोटा छोटा प्रोसेस है जिसको आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को जानना है, डेमो डॉक्यूमेंट चाहिए, डेमो सर्टिफिकेट चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, इतने पे भी बहुत से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता। तो जिनको समझ में आ गया मान लीजिए वो यहाँ से देख के अपना काम कर लें, और जिनको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें अनपढ़ लोग ही हैं, फूटा छाप वालों की संख्या ज़्यादा है और वो लगातार कॉल करते रहते हैं नंबर मिलते ही, तो उसमें ना फ़ोन आपका उठाया जाएगा ना पिक होगा। सीधी सी बात है, जब आप किसी का पर्सनल टाइम लेंगे तो आपको प्रोफेशनल तरीके से आना पड़ेगा। अलग अलग फ़ीस है इसका, आधे घंटे के लिए अलग फ़ीस है, 1 घंटे के लिए अलग फ़ीस है। आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद फिर बातचीत होगा और आपको लाइसेंस का गाइड किया जाएगा, और ज़रूरत होगा तो लाइसेंस बनाना भी जाएगा और आपकी मदद भी की जाएगी। पता चला आप लोकल में बनवा लेंगे तो उसमें मदद कर देंगे कि हाँ किससे बनवाइए, कैसे बनवाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर नहीं बनवा पाएंगे तो हम लोग उसको बनवा के आपको देने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा वहाँ पे लिंक अप नेटवर्क जान पहचान हो तो। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, कि अगर ये इस तरह का जो क्वेश्चन है, आगे भी अगर कुछ आता है तो फिर देखेंगे, उस पर भी कुछ वीडियोस जो है आपको बना देंगे। नमस्कार।